दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस की शुरुआत आज से हो रही है, जहां 4 से लेकर 6 नवंबर तक नया रायपुर में राज्योत्सव का आयोजन होने जा रहा है और आकर्षण का केंद्र भी बनाया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस राज्योत्सव 2024 के आयोजन को लेकर तैयारियां अब पूर्ण हो चुकी हैं। जहां बात करें राज्योत्सव नया रायपुर के अटल नगर में होगा। राज्योत्सव स्थल में मुख्य मंच से लेकर पूरे परिसर की साज सज्जा का काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, जहां शासकीय योजनाओं एवं उपलब्धियों के प्रचार प्रसार के लिए सभी विभागों के अधिकारी अपने अपने विभाग का प्रदर्शनी स्टॉल लगाए जाने की तैयारी में है। राज्य स्थापना दिवस राज्योत्सव का उद्घाटन आज होने जा रहा है, जहां शाम 6 बजे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस उद्घाटन समारोह में शिरकत करेंगे। तो वही उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह कार्यक्रम में अति विशिष्ट अतिथि होंगे। इसके अलावा राज्यपाल रमेन डेका के मुख्य आतिथ्य में 5 नवंबर को राज्योत्सव के कार्यक्रम का शुभारंभ होने जा रहा है। राज्योत्सव में ख्याति प्राप्त कलाकार रंगारंग प्रस्तुत और अपनी मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देंगे, जहां शांतनु मुखर्जी यानी शान और साथ ही नीति मोहन जैसे बड़ी बड़ी यहां पर हस्तियां यहां पर आने जा रही हैं। राज्योत्सव के 3 दिवसीय कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विजय शर्मा, रामविचार नेताम, दयाल बघेल तमाम जनप्रतिनिधिगण यहां पर मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ में पहला नेचुरोपैथी सेंटर बनने जा रहा है, जो कि 10 एकड़ में विकसित होगा, जो कि मिट्टी, हवा और पानी से बीमारियों का इलाज करने को लेकर है। जहां मोटापा, डायबिटीज और तमाम जोड़ों के दर्द ठीक होने को लेकर के नेचुरोपैथी सेंटर बनाई जानी है। नेचुरोपैथी सेंटर में अंग्रेजी दवाओं से नहीं बल्कि हवा, पानी, मिट्टी और धूप से इलाज होगा। ये संस्थान 10 एकड़ में बनकर तैयार होगा, जिसकी लागत तकरीबन 90 करोड़ रुपए है। केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयुष मेडिकल कॉलेज के पास पहला प्राकृतिक चिकित्सा सेंटर यानी नेचुरोपैथी बनाने जा रही है। इस संस्थान में जोड़ों के दर्द, हड्डियों के दर्द, पंचकर्म, आहार, मिट्टी और मसाज थेरेपी से इसका इलाज होगा। इन बीमारियों के इलाज से जुड़े कोर्सेज भी यहाँ पर होने जा रहे हैं। प्रदेश के स्टूडेंट पढ़ाई करके प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में अपना करियर भी बना सकते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने संस्थान के बारे में उचित जानकारियां दी है। प्रयोगशाला परिचारक भर्ती को लेकर खबर, जहां 13 माह हो चुके हैं। 7 लाख युवाओं को अभी तक इसके परीक्षा का इंतजार है, लेकिन विडंबना ये है कि सरकार इसकी परीक्षा की तिथि की घोषणा तक नहीं कर पा रही है। पिछले साल अक्टूबर में ये वैकेंसीज निकाली गई थी। प्रदेश में प्रयोगशाला परिचारक समेत ग्रेड 4 के अन्य पदों की भर्ती परीक्षा 13 महीनों में नहीं हो पाई है। पिछले साल अक्टूबर में फॉर्म निकाला गया था, तब 7 लाख युवाओं ने अपना आवेदन किया हुआ था। छत्तीसगढ़ व्यापमं से परीक्षा आयोजित की जानी थी, लेकिन चिप्स ने अनुबंध समाप्त होने और अन्य कारणों की वजह से ये परीक्षा अगले महीने भी होने वाली संभावनाओं से कम है, क्योंकि इसको लेकर युवाओं में काफी नाराजगी भी देखने को मिल रही है। बात करें जानकारी के मुताबिक तो इस भर्ती के लिए पिछले साल आवेदन मंगाए गए थे। तब ये माना जा रहा था कि जनवरी और फरवरी में परीक्षाएं होंगी। बाद में परीक्षा के लिए उच्च शिक्षा विभाग से परीक्षा के लिए व्यापमं को प्रस्ताव भेजा गया। इसको लेकर उच्च शिक्षा विभाग की ओर से मई 2024 में एक निर्देश जारी किया गया कि जिन्होंने भी आवेदन किया है उन्हें अपने आवेदन का पत्र क्रमांक व्यापमं की वेबसाइट में प्रमाणित करने अनिवार्य होगा। जो आवेदक निर्धारित समय सीमा में फॉर्म को सत्यापित नहीं करते तो उनका आवेदन स्वतः निरस्त माना जाएगा। तब ये माना जा रहा था कि जून में व्यापमं से सूचना आएगी और फिर जुलाई में परीक्षाएं हो सकती हैं। उक्त तारीख तक व्यापमं से कोई भी सूचना अभी तक जारी नहीं हुई है और इस दौरान ये बातें सामने आई हैं कि व्यापमं से इस भर्ती को लेकर उच्च शिक्षा से जानकारी मांगी है और इसके बाद परीक्षा को लेकर सूचना जारी होगी। फिर सितंबर में भी यही बात सामने आई और अब ऐसे तैसे करके तो कुल मिलाकर 13 माह बीतने को है, लेकिन अभी तक इसकी परीक्षाओं को लेकर कोई भी अपडेट और कोई भी जानकारी विभाग के पास नहीं है। दिवाली के बाद अब छत्तीसगढ़ में छठ बाजार सजने जा रहा है, जहां आज अरपा महाआरती को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर है, तो वहीं कल से महाआरती की शुरुआत होने जा रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के तोरवा छठ घाट पर इस वर्ष की भांति भी अब छठ पूजा की भव्य तैयारियां हो रही हैं। छठ पूजा समिति ने घाट की सफाई का कार्य लगभग पूर्ण कर लिया है। 5 नवंबर से व्रत प्रारंभ होने के साथ ही माता अरपा की महाआरती से महा छठ पूजा की शुरुआत होगी। महाआरती के
मुख्य अतिथि ब्रह्म बाबा मंदिर के श्री 1008 त्यागी प्रेमदास जी महाराज होंगे। पर्व को लेकर अब बाजार भी पूजन सामग्री से सजने लगा है। छठ पूजा समिति के अध्यक्ष वीएन झा ने बताया कि पिछले 15 वर्षों से माता अर्पा की महाआरती का आयोजन कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य अर्पा नदी को प्रदूषण मुक्त और स्वच्छ बनाए रखना है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अर्पा नदी में कोई भी पूजा सामग्री प्लास्टिक या कचरा प्रवाहित ना करे, ताकि नदी के पर्यावरण को संरक्षित रखा जा सके। और अब छत्तीसगढ़ में बीएड डीएलएड की 5000 से ज़्यादा सीटें खाली हैं, जिनमें छत्तीसगढ़ में प्रवेश के लिए दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। काउंसलिंग के बाद 75% सीटें भर चुकी हैं। छत्तीसगढ़ में बीएड और डीएलएड में एडमिशन के दूसरे चरण की प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रथम चरण की काउंसलिंग के बाद अब भी 5000 सीटें खाली हैं। दूसरे चरण के लिए रिक्त सीटों की जानकारी 4 नवंबर को जारी कर दी जाएगी। प्रदेश में 140 शासकीय और निजी बीएड कॉलेज हैं, जहां इन्हीं में प्रवेश की प्रक्रियाएं चल रही हैं। बात करें बीएड और डीएलएड के लिए तो पहले चरण के लिए प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, जिनमें बीएड की 14,475 सीटें हैं, तो वहीं 70 कॉलेजों में डीएलएड की लगभग 6,720 सीटें हैं। वहीं बीएड और डीएलएड में बीएससी बीएड में 250 सीटें हैं। प्रथम चरण में बीएड के बाद बात करें तो 3,432 सीटें खाली हैं, तो वहीं डीएलएड की 1522 सीटें ही खाली हैं। बीए बीएड और बीएससी बीएड में 65 सीटें बची हुई हैं और दावा आपत्ति के निराकरण के बाद दूसरी सूची यहां पर जारी की जानी है। राजधानी रायपुर में 2500 अपराधियों की कुंडली बनकर तैयार है। उंगलियों के निशान से अब चोर पकड़ने को लेकर के पुलिस सजग हो चुकी है। वारदात करते ही फिंगरप्रिंट से अब चोर पकड़े जा रहे हैं। अमन गैंग का सस्पेंस भी यहां पर खुल चुका है। राजधानी के 2500 से ज़्यादा गुंडे और बदमाश लुटेरों और चोरों की क्राइम कुंडली पुलिस ने तैयार कर ली है। तकरीबन 2.5 साल पहले पुलिस ने जेल जाने वाले एक बदमाश की फोटो और उनका क्राइम रिकॉर्ड कंप्यूटर में अपलोड करना शुरू किया है। यानी कहाँ कौन सी वारदातें की, कब पकड़े गए, इस हिस्ट्री के साथ ही उनका फिंगरप्रिंट भी उनमें अपलोड किया गया है। इसी से क्राइम कुंडली तैयार हुई है और अब कहीं भी वारदात होने पर घटनास्थल पर मिले फिंगरप्रिंट को कंप्यूटर में अपलोड किया जाता है। घटनास्थल पर मिले फिंगरप्रिंट अगर पहले से क्राइम कुंडली के रिकॉर्ड में दर्ज है तो उनका मिलान हो जाता है और इसी क्राइम कुंडली से देश में चर्चित अमन साव गैंग के गुर्गों का राज भी खुला है। भाटा गांव के होटल में तकरीबन 6 माह पहले मई में पकड़े जाने के बाद गैंग के गुर्गों ने पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया था। पुलिस ने जैसे उनके फिंगरप्रिंट को लेकर क्राइम कुंडली में अपलोड किया, बदमाशों की हिस्ट्री कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गई और सारा राज खुल गया। केवल छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि देश में कहीं भी वारदात होने पर क्राइम कुंडली में उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर इन बदमाशों की पहचान की जा सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या 2500 लोगों के ही क्राइम रिकॉर्ड होने से सारी वारदातें सॉल्व हो जाएंगी? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी छत्तीसगढ़ रायपुर आने जा रहे हैं। प्रदेश में पहली बार भारतीय सड़क कांग्रेस का अधिवेशन होने जा रहा है, जहां 5 देशों के रोड और कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट शामिल होंगे। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी रायपुर आ रहे हैं। प्रदेश में पहली बार भारतीय सड़क कांग्रेस अधिवेशन होने जा रहा है। रायपुर के इस 83वें कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा, जहाँ ये कार्यक्रम 8 नवम्बर से लेकर 11 नवम्बर तक शहर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में होगा। भारत की हर मेट्रो सिटी के बड़े डेवलपर्स इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके अलावा श्रीलंका, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर जैसे देशों के कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट और वैज्ञानिक भी यहां पर पहुंचने जा रहे हैं। 4 दिनों तक चलने वाले इस अधिवेशन में रोड कंस्ट्रक्शन से जुड़ी तमाम नई तकनीकों पर चर्चा होगी। ये भी तय होगा कि आगे आने वाले दिनों में भारत और छत्तीसगढ़ में कौन सी तकनीकें कितनी अधिक टिकाऊ सड़कें बनाई जा सकेंगी। इसके अलावा 3000 डेलीगेट्स रायपुर आ रहे हैं, जहां उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि देश भर से 3000 प्रतिनिधि इस अधिवेशन में शामिल होने रायपुर पहुंचेंगे और दुनिया में निर्माण के क्षेत्र में जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जो नए प्रयोग हो रहे हैं, उन तमाम विषयों पर यहाँ चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर के स्कॉर्पियो एक्सीडेंट के मामले में अब एक और बड़ी खबर है, जहां घटना में मरने वालों की संख्या 8 जा पहुंची है। डबरी खाली करने पर दलदल से एक नाबालिग का शव भी बरामद हुआ है। दरअसल जिले के राजपुर थाना क्षेत्र के बूढ़ा बगीचा के पास हुए दर्दनाक सड़क हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। बुधवार रात एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे डबरी में जा घुसी थी। इस हादसे में घटनास्थल पर हड़कंप मच गया और बचाव कार्य के लिए
एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया था। जहां बात करें बचाव अभियान में एसडीआरएफ की टीम ने पहले 6 शवों को बरामद किया, तो वहीं डबरी को जब खाली कराया गया तो वहां तकरीबन 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दलदल में फंसा हुआ एक 17 वर्षीय नाबालिग का शव भी बरामद किया गया। घटना में गंभीर रूप से घायल चालक की भी इलाज के दौरान जान चली गई। इस हादसे में स्कॉर्पियो में सवार चालक समेत सभी 8 लोगों की मौत हो गई है। रायपुर में धरना स्थल पर अभी तक कांग्रेसी धरना स्थल नहीं तय कर पाए, जहां जगदलपुर में भी कांग्रेस का प्रदर्शन पूरी तरह फ्लॉप चला। बलरामपुर पुलिस कस्टडी के मौत के मामले में कांग्रेस ने सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर पुलिस में कस्टडी के मौत के मामले को लेकर पीसीसी चीफ ने एक दिन का धरना देने के लिए कहा था, जहां रायपुर में कांग्रेसी धरना स्थल तक नहीं तय कर पाए। जगदलपुर की अगर हम बात करें तो यहां भी प्रदर्शन पूरी तरह फ्लॉप रहा। सिर्फ बलरामपुर, जांजगीर चांपा और कुछ ही जगहों पर छोटा मोटा धरना प्रदर्शन हुआ है। रायपुर में धरना प्रदर्शन के लिए ग्रामीण जिला अध्यक्ष उदयराम वर्मा को जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन डीसीसी के पदाधिकारी घरों से बाहर ही नहीं निकले। बताया ये जा रहा है कि अब एक बार फिर से अभनपुर में प्रदर्शन आज होगा। वहीं पुलिस हिरासत में मौत के लिए कांग्रेस ने सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। बता दें, बलरामपुर कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजेंद्र तिवारी ने कहा है कि प्रदेश सरकार की बार बार रवैया होने के कारण जो स्थितियां बनी हुई हैं वो शर्मनाक है। पुलिस हिरासत में मौत के लिए सरकार जिम्मेदार है। वहीं जिला कांग्रेस प्रवक्ता सुनील सिंह ने कहा कि गुरुचंद मंडल के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता, परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी और मामले की जांच उच्च न्यायालय के सिटिंग जज से कराई जाए। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर एक बार फिर बवाल मच गया। बीजेपी नेता ने कहा कि पुलिस लगातार संरक्षण दे रही है। हिंदू संगठनों ने कहा कि महिलाओं का लगातार धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, जबकि 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में धर्मांतरण को लेकर हिंदू संगठन के लोगों ने एक बार फिर से बवाल कर दिया, जहां आरोप है कि प्रार्थना सभा के बहाने महिलाओं का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। मामले में बीजेपी जिलाध्यक्ष ने कहा कि पुलिस के संरक्षण में पूरा खेल चल रहा है। मामला जूट मिल थाना क्षेत्र के मिट्ठू मुड़ा का है। मिली जानकारी के मुताबिक एक घर में 15 से 20 महिलाएं प्रार्थना कर रही थी और इसकी जानकारी हिंदू संगठनों को लगी, तो उन्होंने पुलिस की शिकायत इसके माध्यम से कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। प्रदर्शन के दौरान प्रभारी सीएसपी अखिलेश कौशिक ने कहा कि सभी को यहां से हटने के लिए कहा, तो भाजपा जिलाध्यक्ष उमेश अग्रवाल आक्रोशित हो गए। उन्होंने पुलिस पर धर्मांतरण को संरक्षण देने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि जिसे भी बुलाना है बुला लो। वहीं पुलिस ने दोबारा मौके से हटने के लिए कहा तो उनके समर्थकों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए और इस दौरान कुछ देर के लिए माहौल काफी गर्म हो गया था। पुलिस और बीजेपी नेताओं में गहमा गहमी का माहौल देखने को मिला है। और अब खबर दामाखेड़ा बवाल को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रहा है। धर्मगुरु से मिलने पहुंचे कांग्रेसी ने कहा कि प्रदेश में कानून जैसी कोई चीज ही नहीं बची है। बलौदाबाजार जिले के दामाखेड़ा में पटाखा फोड़ने को लेकर हुए विवाद ने ऐसा तूल पकड़ा कि अब दामाखेड़ा प्रदेश की सियासत का केंद्र बिंदु बन गया है। इसको लेकर प्रदेश की राजनीति भी गर्मा गई है। घटना वाले दिन गृह मंत्री विजय शर्मा समेत रेंज के आईजी, एसपी, कलेक्टर समेत तमाम अधिकारी कबीर पंथ के धर्मगुरु प्रकाश मुनि साहब से मिलने आधी रात को दामाखेड़ा पहुंचे। उन्होंने आरोपियों पर सख्त कार्यवाही को आश्वासन देकर मामला शांत करवाया। मामला हाई प्रोफाइल होने की वजह से जो स्थानीय सिमगा थाना पुलिस ने तुरंत ही एक्शन लेते हुए एक महिला समेत कुल 16 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया है। इसके बावजूद भी इसको लेकर अब सियासत थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते दिन पीसीसी चीफ दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत समेत कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेता दामाखेड़ा पहुंचे और कबीर पंथ के गुरु प्रकाश मुनि साहब से मुलाकात करी गई और इससे लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। दीपक बैज ने कहा कि बलौदाबाजार जिले की ये दूसरी बड़ी घटना है और इसके पहले भी बलौदाबाजार में एसपी और कलेक्ट्रेट कार्यालय में शरारती तत्वों ने आग लगा दी थी। अब कबीर पंथ के धर्म क्षेत्र दामाखेड़ा में शरारती तत्व घरों में घुसकर पटाखे फोड़ रहे और पत्थरबाजी कर रहे हैं। और अब खबर रायपुर से, जहां हादसे में मौत की वजह से आक्रोश भड़क गया, जहां भीड़ ने ट्रेलर को ही आग के हवाले कर दिया। कई खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। रायपुर में देर रात थाने के सामने चक्का जाम, मुआवजा और कार्यवाही को लेकर नारेबाजी हो गई। राजधानी रायपुर के तिल्दा नेवरा थाना क्षेत्र में एक युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई और इसके बाद गुस्साई भीड़ ने एक ट्रेलर को आग के हवाले कर दिया। घटना के बाद करीब 200 ग्रामीणों ने तिल्दा नेवरा थाने का घेराव कर दिया है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत किया है। बताया ये जा रहा है कि युवक अपनी बाइक को कोटा रोड सारथी ट्रेडर्स के पास से होकर गुजर रहा था, तभी अचानक से एक कार ने टक्कर मार दी और सड़क
सड़क किनारे खड़ी ट्रेलर से ये जा टकराया और इस हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और भीड़ करके नारेबाजी करने लगे। शंकराचार्य ने कहा कि गौमाता को राज्य माता घोषित करे शायद सरकार। छत्तीसगढ़ पहुंचे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी योगी आदित्यनाथ के बयान बटोगे तो कटोगे का समर्थन किया है। दरअसल छत्तीसगढ़ प्रवास पर आए शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती बीते दिन रायपुर से दिल्ली रवाना हो गए, जहां रायपुर से लौटते समय उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार से गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग की। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी शनिवार से छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं, जहां वे रात को रायपुर एयरपोर्ट से सीधे डिप्टी सीएम विजय शर्मा के निवास पहुंचे। देर रात उनसे मुलाकात करने वाले नेताओं की भीड़ लगी रही। वहीं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कवर्धा गए और एक बार फिर से कांकेर के लिए रवाना हो गए, जहां उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान बटोगे तो कटोगे का समर्थन भी किया। दीपक बैज ने शायद सरकार को बोगस बताया। कानून व्यवस्था पर कहा कि सीएम और गृह मंत्री जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं और दोनों को बर्खास्त किया जाए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रदेश की भाजपा सरकार को बोगस सरकार करार दिया। उन्होंने कहा कि इस वक्त प्रदेश में कानून व्यवस्था का जो हाल है वो पूरी तरह बदहाल है, लेकिन इस बोगस सरकार में कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ की स्थिति तो बिहार यूपी से भी ज़्यादा डरावनी हो गई है। बैज ने कहा प्रदेश में इतनी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री और गृह मंत्री दोनों में से कोई भी इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। ये बोगस सरकार नहीं तो और क्या है। ऐसी स्थिति इनसे पहले छत्तीसगढ़ में कभी नहीं थी।